बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इल्मुल बलागा में इल्मुल बयान की अहम बात तशबीह वाली पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने तशबीह की जो बहस आपकी किताब में है उसकी अमसिला यहाँ पे लिखी हैं। इस मुख्तसर से सबक में हम तारीफ़ात भी याद करेंगे और उसके साथ साथ जो है ना यूँ कह लें कि इसका इजरा भी करेंगे। आपकी किताब में जो मिसालें दी गई हैं वो मिसालें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। हम उसमें देखेंगे कि तशबीहात की कौन सी अक़साम है। तमरीनात भी हम हल करेंगे और अरबी की जो मिसालें हैं उनकी मदद से हम तशबीह की जो मुख्तलिफ़ अक़साम हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। टाइम हमारे पास शॉर्ट है तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी से आपको मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ। आपके ज़हन में अगर कोई क्वेश्चन हो किसी भी हवाले से तो आपने उसको नोट कर लेना है, आप बाद में मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। आपको मैं ये बात पहले भी बतला चुका हूँ कि इल्मुल बयान में एक बात को मुख्तलिफ़ अंदाज में कैसे किया जाता है इसकी स्टडी की जाती है। और इसके लिए तरीक़ेकार ये होता है कि लफ्ज़ का जो अपना असल माना है आप उस माने को छोड़ के कोई और माना मुराद लेते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब नासिर महमूद मेरा नाम है, तो नासिर महमूद का जो हकीकी माना है वो मैं हूँ। अगर आप नासिर महमूद से कोई और माना मुराद लेते हैं, किसी मुनासबत से आप किसी और बंदे को नासिर महमूद कहते हैं, तो वो जो है ना वो मजाजी माना है, यानी आपने हकीकी माने के अलावा दूसरा माना आपने मुराद लिया। अब उसकी कोई भी रीज़न उसकी हो सकती है, यानी ये भी हो सकता है कि वो बंदा मेरे जैसा है आदात में और शक्ल सूरत में या किसी और लिहाज से, या कोई और रीज़न भी हो सकती है कि वो मेरा रिश्तेदार है, मेरा रिलेटिव है या कोई और मसला है। तो अगर नासिर महमूद का माना नासिर महमूद मैं ही हूँ तो ये हकीकी माना है, अगर कोई और बंदा मुराद है तो ये मजाजी माना है। अब हकीकी माने के अलावा जब आप दूसरा माना मुराद लेते हैं तो उनमें आपको मैंने बताया था कि ताल्लुक़ अगर तशबीह वाला है तो फिर उसको क्या कहते हैं, और अगर ताल्लुक़ तशबीह का ना है तो फिर उसको क्या कहते हैं, ये सारा आपको मैंने बताया था। अब वो सेपरेट चीज़ है। अब क्योंकि इसमें तशबीह का ज़िक्र हुआ है तो इसलिए जो तशबीह की बात है ये इल्मुल बयान में बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको तशबीह की जो बात है ये आप अगर आप समझते हैं तो अगली जो बातें हैं उसके बाद इस्तिआरा की बात है, मजाज मुरसल की बात है और किनाया की बात है या उसके ज़िमनी कुछ बातें हैं तो वो सारी तब भी आपको समझ आती हैं। तो इसलिए ये वाली बात आप समझें, और जस्ट समझें नहीं, आप उनको अरबी की जो मिसालें हैं उनके ऊपर अप्लाई भी करें। आप कुरान मजीद की स्टडी करते हैं, आप हदीस की स्टडी करते हैं, तो उसमें जो जहाँ पे अदीबाना गुफ्तगू होती है वहाँ पे तशबीहात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। कुरान मजीद में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो आप जहाँ जब भी कोई तशबीह आप मतलब कुरान मजीद में पढ़ें तो उसमें आप चेक करें कि भाई ये तशबीह की कौन सी किस्म है। तो इस तरह ये चीज़ें भी पक्की हो जाती हैं और कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं। तशबीह जो होती है, तशबीह का क्या मतलब है? तशबीह का मतलब सिंपल ये होता है कि आप ये कह रहे हैं कि एक चीज़ दूसरी चीज़ जैसी है। तशबीह का मतलब ये होता है कि आप ये कहते हैं कि एक चीज़ दूसरी चीज़ जैसी है, किसी एक वصف में या ज़्यादा औसाफ में, ठीक है। अब वो जो एक चीज़ है वो एक चीज़ मतलब एक फ़र्द भी हो सकता है, ज़्यादा अफराद भी हो सकते हैं। अब तशबीह में कौन कौन सी चीज़ें हैं, अगर हम इसकी डेफिनेशन में गौर करते हैं, एक चीज़ दूसरी चीज़ जैसी है, दो चीज़ें तो ये हो गई, एक वो चीज़ और एक दूसरी चीज़ जिस जैसी है वो। फिर उसमें आप कोई ना कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बतलाने के लिए कि ये चीज़ दूसरी चीज़ जैसी है, तीन चीज़ें हो गई। फिर वो बात जिसमें एक चीज़ दूसरी चीज़ जैसी है, ठीक है, तो इसको कहते हैं अरकान तशबीह। इनको क्या कहते हैं? अरकान तशबीह। अरकान तशबीह कितने हैं? चार हैं। मुशब्बह है, मुशब्बह भी है। मुशब्बह वो चीज़ है जिसके बारे में आप कह रहे हो कि वो दूसरी जैसी है, और मुशब्बह भी वो दूसरी चीज़ है जिसके साथ आप पहली चीज़ को मिला रहे हो, ठीक है। और अदात शिबा यानी वो लफ्ज़ जिसकी मदद से आप बता रहे हो कि एक चीज़ दूसरी चीज़ जैसी है। और वजह शिबा वो बात जिसकी वजह से आप कह रहे हो कि पहली चीज़ दूसरी चीज़ जैसी है।
मिसाल देखें, आपको बात समझ आ जाएगी। ज़ैद उनका लासदी फी शुजाअती, ज़ैद शेर की तरह बहादुरी में, बड़ी मशहूर मिसाल है। अभी ज़ैद एक है, ठीक है, ये मुशब्बह है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। भाई कला उधर बोल के आओ कि ये क्या शोर किया हुआ है, जाए ज़रा बोल के उनको, आराम से बैठें। ज़ैद, ये ज़ैद जो है ये मुशब्बह है और असद जो है ये मुशब्बह भी है। ज़ैद के बारे में आप कह रहे हो कि वो शेर जैसा है, ये मुशब्बह है, और असद ये मुशब्बह भी है। आपने लफ्ज़ काफ़ इस्तेमाल किया बताने के लिए, ये अदात शिबह है। और फिर शुजाअती, बहादुरी में ये फ़लाँ फ़लाँ की तरह है, तो ये वजह शिबह है। ऐसे अल-आलिम कन्नज्म फी ज़ोई, आलिम सितारे की तरह रोशनी में, अल-आलिम मुशब्बह है और मुशब्बह भी क्या है, अन-नजम, अदात शिबह काफ़ है और फिर ज़ो ये वजह शिबह है। समझ आ गई ये बात। अब इसमें मसला ये है, ये अरकान तशबीह हैं, ये अरकान तशबीह हैं। अब अरकान जो तशबीह हैं, इनमें से आप ये जो पहले वाले दो हैं ना, मुशब्बह भी, इनको आप तशबीह में हज़फ नहीं कर सकते। अरकान तशबीह में आप जो मुशब्बह भी हैं, तशबीह में आप इनको हज़फ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप इनमें से किसी एक को हज़फ करेंगे तो उसको तशबीह नहीं कहते, उसको इस्तिआरा कहते हैं। उसको क्या कह देते हैं? इस्तिआरा। तो अगर ये वो इस्तिआरा भी तशबीह है, लेकिन तशबीह की ख़ास शक्ल है, इसलिए जब यहाँ पे तकसीम की जाती है तो मुशब्बह भी के हज़फ को नहीं देखा जाता, क्योंकि तशबीह में दोनों को ज़िक्र किया जाता है। अब रहे ये वाले अदात शिबा और वजह शिबा, तो अदात शिबा और वजह शिबा को हज़फ कर दिया जाता है। अदात शिबा और वजह शिबा को हज़फ कर दिया जाता है। आप ये कह सकते हैं ज़ैदुन कल असदी, ठीक है। आप ये कह सकते हैं ज़ैदुन असदुन, आप ये कह सकते हैं ज़ैदुन असदुन फी शुजाअती। तो अगर आप इनको हज़फ कर दें, अदात शिबा और वजह शिबा को, तो ये कितनी सूरतें बनती हैं, ठीक है। अदात शिबा को हज़फ कर दें, वजह शिबा को हज़फ कर दें, ठीक है। अदात शिबा को हज़फ कर दें, अदात शिबा को ज़िक्र कर दें, 2। वजह शिबा को हज़फ कर दें, वजह शिबा को ज़िक्र कर दें, 4। अदात शिबा और वजह शिबा दोनों को हज़फ कर दें, 5। जो इस तरह इन्होंने 5 सूरतें बनाई हैं और उन 5 का नाम ये रखा हुआ है मुरसल। अदात शिबा अगर ज़िक्र हो, अदात शिबा अगर ज़िक्र हो तो उसको कहते हैं मुरसल, और अगर अदात शिबा हज़फ हो उसको कहते हैं मुअक्कद, और वजह शिबा अगर ज़िक्र हो उसको कहते हैं मुफस्सल, तफसील बयान कर दी है, और अगर वजह शिबा ना हो उसको कहते हैं मुजमल। वजह शिबा मुजमल, पोशीदा है, ढूंढने की ज़रूरत है, और अगर दोनों ही ना हो तो उसको कहते हैं तशबीह बलीग। उसको क्या कहते हैं? तशबीह बलीग। अब इनकी मिसालें ज़रा देखें, मैं चलता हूँ, ज़रा देखें। ज़ैद उनका लासदी, ज़ैद शेर की तरह है, अदात शिबा है इसमें, भाई ज़ैद मुशब्बह है, अल असद मुशब्बह भी है, काफ अदात शिबा है। अदात शिबा ज़िक्र उसको क्या कहते हैं? मुरसल। तो ये ज़ैद उनका लासदी तशबीह मुरसल है, ठीक है। और अदात शिबा अगर हज़फ हो तो उसको क्या कहते हैं? मुअक्कद। ज़ैदुन हातिमुन, ज़ैद हातम की तरह है, फिल जूदी सखावत में, हातम ताई मशहूर है ना सखावत में। अभी यहाँ पे अदात शिबा नहीं है, यहाँ पे अदात शिबा नहीं है, तो ये तशबीह मुअक्कद है। तशबीह मुफस्सल, वजह शिबा मज़कूर हो, ज़ैदुन कल असदी फी शुजाअती, ज़ैद शेर की तरह है, रीज़न फी शुजाअती आगे लिखी हुई है, तो ये तशबीह कौन सी है? तशबीह मुफस्सल है। ज़ैद उनका लासदी, ज़ैद शेर की तरह है, वजह शिबा मज़कूर नहीं है, ये तो बन जाएगी तशबीह मुजमल, तशबीह मुजमल। और ज़ैदुन असदुन, ज़ैद शेर है, अदात शिबा भी नहीं है और वजह शिबा भी नहीं है, अदात शिबा भी नहीं है और वजह शिबा भी नहीं है, तो ये तशबीह बलीग है इसको, ठीक है। बलीग का माना पहुँचने वाली, ठीक है, जिसमें मुबालगा पाया जाता है, जिसमें मुबालगा पाया जाता है, और ये सबसे आला दर्जे की होती है तशबीह बलीग। क्वेश्चन आ जाता है तशबीह की जो अक़साम, उनमें से जो सबसे आला दर्जे की है वो कौन सी है?
तो सबसे आला दर्जे की जो तशबीह है वो तशबीह बलीग है, ये वाली जो सूरत है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने दावा कर दिया कि जो मुशब्बा भी है वही मुशब्बा है, ठीक है। तो मुशब्बा भी एक हैं, मुशब्बा भी एक हैं। एक सूरत ये है कि आप कहते हो कि मुशब्बा की तरह है, एक ये है कि आप ये कह देते हो मुशब्बा भी है, दोनों की ज़ात एक है। क्वेश्चन ये आ जाता है कि आया तशबीह बलीग से भी कोई आला सूरत है? यस है, और वो ये है कि आप मुशब्बा भी में से किसी एक को हज़फ कर दें, जिसको इस्तिआरा कहते हैं। तशबीह बलीग से अगर आपने अगली स्टेज पे जाना है तो उसको कहेंगे इस्तिआरा, उसको क्या कहते हैं? इस्तिआरा। अगर क्वेश्चन ये आता है कि तशबीह बलीग से आला कोई शक्ल है, ठीक है, यस है, कि आप इस्तिआरा में चले जाएं और मुशब्बा भी में से किसी एक को हज़फ कर दें। बात समझ आ गई है? और इसमें एक दो बातें ज़िमन में मैं ये करता जाता हूँ कि अदात शिबा जो होता है ना, ये इसम भी हो सकता है, अदात शिबा फ़ेल भी हो सकता है, अदात शिबा हरफ भी हो सकता है। जो बातें आपकी किताब वाले ने आपके असवाक में डिस्कस किए हैं, जस्ट मैं उनको मैंने यहाँ पे लिखा है और मैं वो बोल रहा हूँ, जो चीज़ें आपकी तमरीनात में और आपकी किताब के अंदर हैं। इजाफी चीज़ें मैंने इसमें ऐड नहीं की। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तशबीह की जो अक़साम हैं, इसके अलावा और भी कुछ अक़साम हैं जो और किताबों में हैं, तो मैं आपको बता दूँगा। अब इसमें अदात शिबा जो है, ये देखें, मिसलु शिबहु, मिसलु का लफ्ज़ तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, शिबहु का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा, इसम भी हो सकते हैं और फ़ेल भी हो सकता है, जैसे शाबिया, शब्बहा, तशब्बहा, शाबहा, तशाबहा, और हरफ भी हो सकता है जैसे काफ और काना, जैसे काफ और काना। और ये रिकॉर्डिंग भी देखते रहिएगा, कोई इसमें मसला ना हो। अच्छा जी, एक बात वजह शिबा के बारे में ये लिखा हुआ है कि वजह शिबा भाई इधर मजरूर भी होती है, जैसे इन मिसालों में आपने देखा, फ़िशुजाती, फ़िशुजाती, फ़िज़ोई, अल-आलिमु कन्नजमि फ़िज़ोई, मजरूर है, हरफ जार आ गया। और वजह शिबा मनसूब भी होती है। जब मनसूब होती है तो उस वक़्त या तो वो मफ़ूल मुतलक होती है और या फिर वो तमीज़ होती है। जैसे कल्बुहु कल हिजारती कसवतन व सलाबतन, उसका दिल पत्थर की तरह है, पत्थरों की तरह, हाँ, सख्ती में, ठोस होने में और सख्ती में। अभी कसवतन व सलाबतन इल्म नाहव में इसको तमीज़ बनाते हैं अगर आप इसकी तरकीब करते हो, ठीक। तरकीब समझते हैं ना, जब आप रिलेशन अल्फाज का बयान करते हो, एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, तो उसमें फिर आप इसको तमीज़ बनाओगे। और या फिर वो जो है क्या कहते हैं वजह शिबा, वो मनसूब होगी मफ़ूल मुतलक होने की बिना पर, जैसे सारा फ़ुलानुन सौरान अल-असदी, फ़लान जो है वो भड़क उठा, हाँ, शेर की तरह, सारा उसको जोश आ गया। तो इसमें सौरान जो है, सौरान ये मफ़ूल मुतलक है। बात समझ आ रही है? अच्छा, ये फिर उसके बाद अब हम चलते हैं इधर, चलते हैं इधर। उसने ये बात की हुई है कि अदात शिबा जब हज़फ होता है तो उस वक़्त मुशब्बा भी किन किन सूरतों में आता है। और ये पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है कि अदात शिबा की हज़फ की सूरतें लिखें, अदात शिबा की हज़फ की सूरतें लिखें, या अदात शिबा अगर हज़फ हो तो मुशब्बा भी की सूरतें लिखें, ठीक है। अब ये देख लें जी, अलमाउ लुजैनुन, लुजैन का माना होता है चांदी, लुजैन का क्या माना है? चांदी। अब इसमें इसका मतलब ये है कि जो पानी है ये चांदी की तरह है, पानी चांदी की तरह है, ठीक है, जैसे चांदी का रंग होता है ना, ऐसे पानी भी वैसा है। अब इसमें अलमाउ लुजैनुन में मुशब्बा भी लुजैन है, तो यहाँ पे ख़बर है, देखते जाएँ। साल अलमाउ लुजैनन, पानी बह पड़ा इस हाल में कि वो चांदी था, लुजैनन यहाँ पे मुशब्बा भी हाल है। सफ़ल माउ सफ़ा अल-लुजैनी, पानी साफ़ हो गया जैसे चांदी साफ़ होती है, इसमें मुशब्बा भी मफ़ूल मुतलक है, क्योंकि सफ़ा अल-लुजैन मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मफ़ूल मुतलक है, ठीक है। और अलिम तो अलमा अल-लुजैनन, मुझे पता चला कि पानी जो है वो चांदी की तरह है, यह अफ़ाल क़ुलूब का मफ़ूल सानी है लुजैन।
आलिमा का ताल्लुक अफ़ाल कुलूब में से है, ठीक है। साला माउन लुजैनुन, पानी बह पड़ा जो चांदी के मानंद है, चांदी वाला पानी, चांदी वाला पानी। अब माउन मौसूफ़ है, लुजैनुन सिफ़त है, इसमें मुशब्बह भी सिफ़त है। साला माउल लुजैन, ठीक है, चांदी जैसा पानी बह पड़ा। माउल लुजैनी, इसमें मुशब्बह भी मुज़ाफ़ इलैह है। जरा माउन मिन लुजैनिन, पानी जारी हुआ यानी जो चांदी की तरह है। इसमें जो मुशब्बह भी है वो बयान है, मिन के ज़रिए आ गया यानी। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि आप अदात शिबा की हज़फ की सूरतें लिखें, तो जनाब अली आप ये सारी सूरतें लिखेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। आप बताएंगे कि अदात शिबा की हज़फ की मुदर्रजा सूरतें, नंबर 1, जब हज़फ होगा या तो मुशब्बह भी मुब्दा की ख़बर होगा, या मुशब्बह भी हाल होगा, या मुशब्बह भी मफ़ूल मुतलक होगा, या मुशब्बह भी अफ़ाल कुलूब में से अफ़ाल कुलूब का मफ़ूल सानी होगा, या मुशब्बह भी सिफ़त होगा, या मुशब्बह भी मुज़ाफ़ इलैह होगा, या मुशब्बह भी बयान होगा। क्लियर। आगे आपकी तमरीन दी हुई है, इसमें आपने ये देखना है कि ये जो 5 किस्में आपने पढ़ी हैं वो ये कौन कौन सी हैं, ठीक है। मैं जल्दी से करवा देता हूँ, आप भी कर लेना इसको। कान्नहु अन्नहारु अज़्ज़ाहिरु, गोया कि वो रोशन दिन है, गोया कि वो रोशन दिन है। अब इसमें हु जो है ये मुशब्बह है, कान्नहु, हु क्या है, मुशब्बह, और अन्नहारु ज़ाहिर रोशन दिन ये मुशब्बह भी है। तशबीह में मुशब्बह भी दोनों होते हैं, ठीक है, ये तशबीह है। अदात शिबा इसमें ज़िक्र है, कान्ना अदात शिबा है, तो ये तशबीह कौन सी है, तशबीह है मुरसल है, और वजह शिबा नहीं है तो तशबीह है मुजमल है, तशबीह है मुजमल है, ठीक है। ऐसे आपने बताना है जब पेपर में आता है। तो ज़ुरना हदीक़तन कान्नहा अल फिरदौस फिल जमाली, हमने एक बाग विज़िट किया, गोया कि वो अल फिरदौस फिरदौस है, फिल जमाली खूबसूरती में, जाएँ पानी और पानी पिए जाके, भाई पानी पी लें आप। अब इसमें ये देखें कान्ना, कान्ना आप इधर मुतवज्जे हों, पानी पी लेंगे इधर, कान्ना, ठीक है, ये अदात शिबा है कान्ना, हा मुशब्बा है, अल फिरदौस मुशब्बा बिही है। इसमें फिल जमाली वजह शिबा मज़कूर है तो तशबीह मुफस्सल है, और अदात शिबा ज़िक्र है कान्ना तो ये तशबीह मुरसल है। समझ आ रही है। अल आलिम, जो आलिम है, सिराज उम्मती, अपनी उम्मत का चिराग है। अदात शिबा इसमें अल आलिम मुशब्बह है, सिराज उम्मती, सिराज ये मुशब्बह भी है, अदात शिबा भी नहीं है, वजह शिबा भी नहीं है, ये तशबीह बलीग है। रईतुल हातम फ़ी क़रियती, मैंने हातम ताई देखा अपनी बस्ती में। अब इसमें हातम मुशब्बह भी है, मुशब्बह नहीं है। जब इसमें मुशब्बह नहीं है तो तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये तशबीह की किस्म है, बल्कि ये इस्तिआरा है। क्या है ये? इस्तिआरा है। इज़ा निल्तु मिनकल वुद्द फल मालु हय्यनुन व कुल्लु लज़ी फ़ौक़ तुराबी तुराबु, अगर मैं तेरी मोहब्बत पालूँ तो सब कोई मैंने हासिल कर लिया। फल मालु हय्यनुन, तो ये माल जो मैं सर्व कर रहा हूँ ये तो मामूली चीज़ है, शायर कह रहा भाई। वकुल्लु लज़ी फ़ौक़ तुराबी तुराबु, कहते हैं हर वो चीज़ जो मिट्टी के ऊपर है ये मिट्टी है, इन चीज़ों की कोई हैसियत नहीं है अगर मैं तेरी मोहब्बत को पालूँ। अब इसमें वकुल्लु लज़ी फ़ौक़ तुराबी तुराबु, हर वो चीज़ जो मिट्टी के ऊपर है, तुराबु वो मिट्टी है। इसमें देखें मतलब ये कि मिट्टी के ऊपर जो चीज़ है वो मिट्टी जैसी है, वो मिट्टी जैसी है। इसमें अदात शिबा है नहीं है, वजह शिबा है नहीं है, तो ये तशबीह बलीग है, ये तशबीह बलीग है। ठीक है जी। तो ये तमरीन आपकी तमरीन में ये मिसालें दी हुई थी, मैंने कहा चले हम इसको देख लेते हैं, आगे आ जाते हैं। अच्छा, ये किस्में थी आपने जो पढ़ी हैं, ये थी अदात शिबा और वजह शिबा के हज़फ और ज़िक्र के लिहाज से। पाँच किस्में मुरसल, मुअक्कद, मुफस्सल, मुजमल और बलीग। और इनमें जो सबसे आला वो कौन सी है? बलीग। अगर इसे भी आपने ऊपर जाना है तो वो है इस्तिआरा। अब हम आ जाते हैं इधर। एक होता है रवायती तरीका और एक होता है गैर रवायती। रवायती तरीका यही है, मुशब्बा भी ज़िक्र हो, अदात शिबा ज़िक्र हो, ठीक है, और एक गैर रवायती तरीका होता है। तो इस लिहाज से और कुछ और चीज़ें देखते हुए जो है ना कि भाई एक है कि आप चीज़ को चीज़ के साथ तशबीह देते हैं, और एक ये है कि आप सूरत हाल को सूरत हाल के साथ तशबीह दे देते हैं। तो इसको देखते हुए ये चंद किस्में इसने बनाई हुई हैं।
आपके चैप्टर में कि तशबीह मकलूब और तशबीह ज़िमनी, तशबीह तमसील और तशबीह गैर तमसील। और तमसील का दूसरा नाम है मुरक्कब और मुअल्लफ, और गैर तमसील का दूसरा नाम है मुफरद और मुफरद। ठीक है, अब ये देखें जी, आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ तशबीह देते हो किसी एक खूबी की बिना पर, और वो खूबी इधर मुशब्बह बी में ज़्यादा होती है, और वो खूबी मुशब्बह बी में ज़्यादा होती है। ये बात उसने इधर भी की हुई है। जब वजह शिबा की बात करता है तो वो वहाँ पे कहता है कि जो चीज़ क्या कहते हैं वजह शिबा है वो मुशब्बह बी में ज़्यादा होती है, वजह शिबा मुशब्बह बी में ज़्यादा पाई जाती है। तो रवायती तरीका ये होता है कि आपने जिसके साथ तशबीह देनी है वजह शिबा उसमें या वसफ़ उसमें ज़्यादा है, ये रवायती तरीका है ना, हम ये देख रहे होते हैं। लेकिन गैर रवायती तरीका ये है कि आप उलट कर देते हो कि वसफ़ जिसमें कम है, वसफ़ जिसमें कम है, आप मुबालगा करने के लिए आप क्या कर देते हो, आप ये कहते हो कि वसफ़ इसमें ज़्यादा है। और उसके तरीक़ेकार ये होता है कि आप मुशब्बा को मुशब्बा भी बना देते हो और मुशब्बा भी को मुशब्बा बना देते हो। ठीक है, जब आपने मुशब्बा को मुशब्बा भी बना दिया, गोया आपने ये कहा कि वसफ़ इसमें ज़्यादा है मुबालगा पैदा करने के लिए। इसको कहते हैं तशबीह मक़लूब। तो सिंपल इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि तशबीह मक़लूब वो तशबीह होती है जिसमें कलब हो। कलब का माना क्या होता है, उलट, कि जिसमें आप मुशब्बा को मुशब्बा भी और मुशब्बा भी को मुशब्बा बना दें। मिसाल देखें, वबदा सबाहु कान्ना गुर्रतहु वजहुल खलीफती हीन युमतदहु। बदा यब्दु बुदुवन का माना होता है ज़ाहिर होना, सबाह सुबह, और सुबह ज़ाहिर हुई, कान्ना गुर्रतहु गोया कि उसकी चमक, कान्ना गुर्रतहु गोया कि सुबह की चमक, वजहुल खलीफती खलीफे का चेहरा है। भाई साहब शायद जो है ना वो खलीफे की तारीफ़ कर रहे हैं ना, खलीफा की, तो चौकी पंप की तींद है, कहना सुबह जो है ना ये खलीफे के चेहरे की तरह चमक रही है। ठीक है, मतलब ये है कि खलीफे का चेहरा तो बहुत ज़्यादा चमकता है, सुबह भी इस जैसी है। हीन युमतदा, जब उसकी तारीफ़ की जाती है, जैसे जब तारीफ़ करते हैं ना तो खलीफे का जो चेहरा है माशाल्लाह कहता है वो बड़ा चमक दमक उठता है, खलीफा साहब बड़े खुश हो जाते हैं। और वैसे भी किसी के पोछा पाछी पंजाबी में करें ना या पंप शाम करें तो बंदा बड़ा खुश हो जाता है। तो अब इसमें ये देखें, कान्ना अदात शिबा है और गुर्रतहु, ठीक है, गुर्रतहु ये मुशब्बा है, और वजहुल खलीफती ये मुशब्बा बिही है, ये मुशब्बा बिही है। अब मुशब्बा बिही में जो वसफ़ है वो मुशब्बा बिही में ज़्यादा है कि सुबह की चमक में ज़्यादा होता है वसफ़, रोशनी वाला वसफ़ सुबह में है ना, ज़्यादा है ना। लेकिन यहाँ पे उलट कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, उलट कर दिया। तो इसको कहते हैं तशबीह मक़लूब। समझ आ रही है? खांसी नहीं ठीक हो रही, बाहर जाएँ चक्कर लगा के आ जाए घूम, थोड़ी देर चक्कर लगाएं फिर आ जाएँ बाद में। अब ये देखें जी तशबीह ज़िमनी। अब ज़िमनी का मतलब ये होता है, इधर एक रवायती तरीका है कि आप दरवाज़ा बंद करके जाइएगा, आप मुशब्बा भी का जिक्र करें और अदात शिबा जिक्र करें। एक तरीका तो ये है ना, और एक ये है कि आप गैर रवायती तरीके से जो है ना वो इशारतन किनायतन आप तशबीह दे दें। ठीक है, आप एक जुमला बोलें और एक दूसरा जुमला बोलें, जिससे बात ये समझ आ रही हो कि आप जो है ना दो चीज़ों का तकाबुल कर रहे हैं और एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ आप मिला रहे हैं। इसको कहते हैं तशबीह ज़िमनी। क़द यशीबुल फ़ता, शाब यशीबु का क्या माना होता है, बूढ़ा होना। कहता कभी एक नौजवान भी बूढ़ा हो जाता है। भाई कैसे, वलैसा अजीबन, कहता कोई अजीब बात नहीं है। अई युरा अन्नौरु के कली नज़र है, फिल कसीब रतीबी, कसीब का माना होता है शाख, रतीब का माना तरोताज़ा, तरोताज़ा शाख में कली नज़र आ जाए। कहते टहनी लगी होती है, सबद होती है, उसमें कली होती है। तो नौजवान बंदा होता सेरे वाल चिट्टे आ जाते हैं। कहते ये कोई कभी ऐसा भी हो जाता है, नौजवान बूढ़ा हो गया। आजकल हमारे यहाँ भी हो रहा है ना, हाँ जी, बालों के ऊपर हम पता नहीं क्या अलगम बलगम लगा के, और वैसे ही हमारी ग़ज़ाएँ के इस तरह की हैं। तो माशाल्लाह जो है ना वो कोई पता नहीं कोई डाई करवा रहे होते हैं और कुछ पता नहीं क्या कुछ लगा के उसको जनाब खड़ा किया होता है, जिमें वो बुच्चड़ नहीं होंगे पंजाबी पिंडा बुच्चड़ जिन्होंने कहते हैं, जिंदे गिद्दड़ भज के बाहर निकल आते हैं एवें दे। वो पंच थोड़ी देर तें जी चलता है बंदा बुच्चड़ नुमा वाल बना के, बाद या तो वाल बुच्चड़ ही सारा उड़ जाता है।
और या फिर वो क्या कहते हैं वो वाइट हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर मसला बन जाता है, लगाना शुरू कर देते हैं। तो अब ये कोई रवायती तरीका नहीं है, इसको कहते हैं तशबीह ज़िमनी। इसमें कोई जो है ना वाज़े तौर पे ये हम के ये मुशब्बह भी है, ये दाते शिबा, ये ऐसे नहीं है। उसने कहा कद यशीबुल फतह वलैसा अजीबन अय्युरन नौर फिल कसीब रतीबी। और एक तशबीह तमसील है कि मजमूई हैत को मजमूई हैत के साथ तशबीह दे दें। जैसे ये देखें, कानल हिलाल नून लुजैन, गोया कि जो चाँद है, चाँद ऊपर वो नून लुजैन, वो चांदी का नून है, चांदी का नून है। गारिक़त जो डूबा हुआ है, फ़ी सहीफ़तिन ज़रक़ा, सहीफ़ा कागज़, ज़रक़ा नीला, अज़रक मुन्नस ज़रक़ा, नीले कागज़ में। कहता है ये जो ऊपर आप चाँद देख रहे हो ना, तो ये ऐसे लगता है कि जैसे नीला सफ़ा फैलाया हुआ हो और उस पर ये नून लिखते हो ना, नून, वो चांदी के रंग का नून आपने लिखा हुआ। यानी मतलब ये है कि अगर आप कागज़ फैलाते हो और उस पर चांदी का नून आप बना देते हो, ठीक है, चांदी के वर्क के साथ आप नून बना दो, तो जैसे वो पिक्चर लगती है ना, वो ऊपर वाली पिक्चर सेम टू सेम है। तो ये पिक्चर को पिक्चर के साथ, मजमूई हैत को मजमूई हैत के साथ वो तशबीह दी जा रही है। इसको कहते हैं तशबीह तमसील या मुरक्कब या मुअल्लफ। अब पेपर में आ जाता है तशबीह तमसील का दूसरा नाम, तो आप दूसरा नाम बताएंगे मुरक्कब या मुअल्लफ है, या तशबीह मुरक्कब की डेफिनेशन लिखें। अब अगर आपने ध्यान से पढ़ा हुआ तो आप फ़ौरन लिखेंगे, अगर नहीं पढ़ा आप कहेंगे हमने तो ये पढ़ी है तशबीह मुरक्कब मुअल्लफ तो हमने पढ़ा ही नहीं। भाई उसने आगे जाके बताया होगा कि इनका फलां फलां नाम भी है, ठीक है। और गैर तमसील वो होता है, गैर तमसील वो होता है जिसमें इसमें तमसील में क्या था कि वजह शिबा मजमूई हैत है, वजह शिबा मजमूई हैत है। और गैर तमसील में वजह शिबा मजमूई हैत नहीं होती, वजह शिबा एक होती है, सिंगल होती है, या अगर जायद भी हो तो सेपरेट होती है, सेपरेटली, अलग अलग, ठीक है। क्योंकि वजह शिबा दो भी हो सकती हैं, वजह शिबा दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। फलां की तरह अभी किस में, दो आदात में, फलां की तरह है एक बात में, फलां की तरह तीन बातों में, हो सकता है ना कि ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, मुमकिन है। अब ये शायर है बेचारा, ये दुखों का मारा हुआ है। कहता है वलेल इन अरखा सदूलहु अलैया बियान वाइल हुमूम लियब्तली। कहता बहुत सी रातें हैं, अरखा युरखी, इरखा का माना था ढीला करना, दराज करना, उन्होंने अपने पर्दे मुझ पर दराज कर दिए। बियान वाइल हुमूम, गमों की मुख्तलिफ़ किस्मों के साथ, लियब्तलिया, ताकि वो मुझे आजमाएं। कहते हैं बहुत सी रातें ऐसी आई हैं कि जनाब उन्होंने ना गमों की चादरें मेरे ऊपर डाल दी मेरी आजमाइश के लिए। अब वो रातों को, अब पता नहीं रातों ने किस तरह के गम किए, ये तो शायर ही बेहतर बता सकता है, अरे मैं नहीं बता सकता। अब इसमें जो है ना, इसमें वलैलिन अरखा सदूलहु अलैया बिअनवाइल हुमूम लियब्तली, इसमें जो वजह शिबा है वो कहते हैं कि वजह शिबा जो है इसमें वो दो चीज़ें हैं, एक रात का अंधेरा तरीकी है और दूसरा जो है ना वो डर है, दूसरा इसमें डर है, ठीक है। ये जो शेर है ना, मेरा ख्याल इसमें मैंने इसको मिस थोड़ा सा कर दिया है, वलैलिन कमौजिल बहरी, हाँ ये ऐसे लिखना था, वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें वलैलिन कमौजिल बहरी, और बहुत सी रातें समुंदर की मौज की तरह, समुंदर की मौज की तरह। तो जैसे समुंदर की मौज होती है ना, अभी मौज आ रही है, आप कश्ती में जा रहे हो, मौज आती है ना, तो अगर वो ऊपर मौज पड़ेगी, समुंदर की जो मौज है, तो क्या होगा, एक दफ़ा हर चीज़ को ढांप देगी ना, हाँ जी, उसने ढांप दिया है। और दूसरा डर भी पाया जाता है, दूसरा डर भी पाया जाता है। तो उसने कहा जो बहुत सी रातें हैं वो समुंदर की मौज की तरह, अरखा सदूलहु अलैया, तो कहता दो चीज़ों में है, एक ढांपने में, तरीकी में, और जो दूसरे वो खौफ में। रात वैसे भी ढांप लेती है और रात को अमूमन सानू डर भी लगता है, वैसे खाम खा कमरे दे जी बंदा लम्मा पे, वैसे कई लोग वैसे डरते रहते हैं, ठीक है। वो दिमाग हमने सोचा हुआ है ना, दिमाग उसी के मुताबिक डेवलप हो जाता है, जैसे जैसे हम सोचते हैं वो चीज़ें हम सोच लेते हैं। चुड़ैल आ गई तो उत्ते जनाब चुड़ैल नज़र आने लग पड़ती है हमें छत में,
चुड़ैल ऐसे ऐसे कर रही है, ठीक। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे जो वजह शिबा थी वो दो चीज़ें और वो सेपरेट हैं। इसको कहते हैं तशबीह गैर तमसील और इसका दूसरा नाम मुफरद और मुफरक है। और एक और इन्होंने ये किस्में बयान की हुई हैं, मिसालें नहीं दी, मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, मलफूफ और मफरूक। यानी कभी ऐसा होता है कि मुशब्बा भी ज़्यादा हैं, मुशब्बा भी ज़्यादा हैं, तो उसमें अगर जो है ना वो मुशब्बा एक साइड पे हैं और मुशब्बा भी सारे एक साइड पे हैं। मसलन मैंने इन दो लोगों के साथ तशबीह दे दी, अब मुशब्बा इकट्ठे बैठे हुए हैं और मुशब्बा भी इकट्ठे बैठे हुए हैं, इसको कहते हैं तशबीह मलफूफ, लिपटे हुए हैं। और मफरूक, इधर मैंने दो लोगों के साथ तशबीह दी, मैंने इसको इसके साथ तशबीह दी और इसको इसके साथ तशबीह दे दी, तो ये तशबीह मफरूक है। यानी हर मुशब्बा भी सेपरेट है, हर मुशब्बा भी सेपरेट है, हर मुशब्बा भी, तो ये तशबीह मफरूक। इसमें मुशब्बा भी ज़्यादा हो लेकिन हर मुशब्बा भी अलग अलग हो, इसको कहते हैं तशबीह मफरूक। तो ये ठीक है। अब जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि एंड पे उसने ये वाली मिसालें दी हैं और इनमें आपने ये वाली जो किस्में ये देखनी है, ठीक है। कानन नसीमा फिर रिकत या अखलाक को, गोया के बाद नसीम, अन नसीमा, ये बाजी नसीम नहीं है, ये बाद नसीम है, ठीक है। गोया के बाद नसीम फिर रिकत नरमी में अखलाक को, उसका अखलाक है, उस बंदे का अखलाक है। हालांकि अखलाक को तशबीह देते हैं उसके साथ, लेकिन यहाँ पे मामला उलट कर दिया, यहाँ पे मामला उलट कर दिया। इसमें कान्ना में ये देखें जो मुशब्बा है वो अन-नसीम है और जो मुशब्बा भी है वो अखलाकुहु है और वजह शिबा फिर रिक्कती है। तो इसमें मुशब्बा भी उलट कर दिया, इसको कहते हैं तशबीह मक़लूब। कान्नल मा फी सफ़ाई तबाउहु, गोया के जो पानी है साफ़ होने में तिबाउहु, तब उनकी जमा तबा कहते हैं अखलाक को, तबा आदत को कह लें ना, तिबाउ उसकी आदात हैं। गोया के पानी साफ़ होने में तिबाउ उसकी आदात हैं, ये उसकी आदात की मानंद है। अब इसमें ये मुशब्बा है और ये मुशब्बा भी है, ठीक है। तो यहाँ भी उलट कर दिया, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, उलट कर दिया, तो ये भी तशबीह मक़लूब है। अब इसमें जो है असबा शेरी मिनहु माफ़ी मकानी वफ़ी उनुकिल हसनाई लयुस्तासनुल इक़दो, असबा का माना सारा हो जाना, मेरा शेर हो गया है मिनहुमा उन दोनों के बारे में, फ़ी मकानी अपनी जगह में, मौजू यानी मेरा शेर उनके बारे में अपनी जगह पे फिट आ गया है। मैंने जो शेर दो अफराद के बारे में कहा है ना, मैंने जो शेर बोला है ये बिल्कुल दुरुस्त बोला है, मेरा शेर अपने महल पे फिट आ गया है। कहता है वफ़ी उनुकिल हसनाई, खूबसूरत औरत के गर्दन में जो हार होता है लयुस्तासनु, वो अच्छा समझा जाता है, ठीक है। और बंदा कोई चाहिदा होवे ना तेरे लिबास पावे, तो फिर ये बंदा आप बंदा हालत पाटी हुई है तो बंदा उत्ते जड़ा पाएगा, जो मर्जी पा लो, ठीक है। तो पहले अपने आप को बंदा दुरुस्त करेगा तो फिर है। कहता खूबसूरत औरत के गर्दन में हार अच्छा लगता है, तो अब ये ज़िमन में उसने तशबीह दे दी है, ठीक है। अगर हार मतलब खूबसूरत और हार है तो वो बड़ा अपनी जगह पे मौजू है। ऐसे जो मेरे अशार हैं वो जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ वो अपनी महल पे वो मौजू हैं, तो ये इसको कहते हैं तशबीह कौन सी है, ज़िमनी है। करम तबीन फ़ी कलामी का मासिलन व यबीन इतकुल खैल मिन अस्वातिया, करम सखावत तबीन नुमाया होती है फ़ी कलामी का, तेरी कलाम में, गुफ्तगू में, मासिलन सामने आके। क्या तू बोलता है तो तेरी बातों से सखावत सामने हमें नज़र आ रही होती है, तेरी बातों से सखावत। मासिल का माना होता है आंखों के सामने आ जाना, मासिल। तो व यबीन इतकुल खैल, घोड़ों की जो उम्दगी है, बाना यबीन वो नुमाया होती है मिन अस्वातिया, उनकी आवाज़ों से, उनकी आवाज़ों से। तो इसमें करम तबीन फ़ी कलामी का मासिरन व यबीन इतकुल खैल मिन अस्वातिया, तो मेरा ख्याल है ये इसमें ना ये तशबीह ज़िमनी भी बन सकती है, वैसे तशबीह ज़िमनी बन सकती है ना। करम तबीन फ़ी कलामी का मासिरन व यबीन इतकुल खैल मिन अस्वा, तशबीह ज़िमनी बना लें, मेरा ख्याल ठीक है, तशबीह ज़िमनी इसको बना लें। ज़िमन में तशबीह दे रहे हैं ना, जुमला बोला फिर आपने जुमला बोल दिया। व तराउ फ़ी ज़ुलमिल वग़ा फ़तख़ालुहु कमरन यकुरु अलर रिजालि बिकौकबी, मैंने ये मिसालें वैसे चेक नहीं की हैं किताबों में ना, और किताबों से कि उन्होंने इसको क्या काउंट किया हुआ है, ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, अगर उसमें कोई कमी पेशी हुई मैं आपको बता दूंगा मैं।
और तू देखता है उसको फ़ी ज़ुलमिल वग़ा, जंग की तरीक़ों में, ज़ुल्मत उनकी जमा ज़ुलम होना है, जंग की तरीक़ों में तो उसको देखता है, फ़तख़ालुहु तो उसको देखेगा, फ़तख़ालुहु फिर तो उसको समझेगा कमरन चाँद, यकुर्रु अलर रिजाली जो मर्दों पर हमला कर रहा है, यकुर्रु का माना होता है हमला करना, बिकौकबी सितारे के साथ, उसने तलवार पकड़ी हुई ना लड़ाई कर रहा है, तो कहता तू देखेगा ना जब जंग के तरीक़ों में तो ऐसे लगेगा कि चाँद है और उसने, अब ये मजमूई सूरत हाल को मजमूई सूरत हाल के साथ तशबीह दी हुई है, ठीक है। एक पिक्चर रात की पिक्चर, अंधेरी पिक्चर, तरीक़ चाँद है, सितारा, ऐसे जंग की तरीक़ी, और उसमें भाई साहब जिसको ये पंप कर रहा है पंजाबी में चौखा है जनाब चंद, बंदा थल्ले खलोंदा नहीं, इधर कोई चीज़ नहीं मिलती, डायरेक्ट चंद ही पहुँच जाते हैं। वतराओ फ़ी ज़ुलमिल वग़ा फ़तख़ालुहु कमरन, ये तशबीह कौन सी है? तमसील है। मल मौतु इल्ला सारिक़ुन दक्का शख़्सुहु यसूलु बिला कफ़िन व यसअ बिला रिजलिन, मौत नहीं है मगर चोर, दक्का शख्स हो जिसका वजूद दक्का भरीक है, शख्स माना वजूद, यसूलु बिला कफ़िन जो हमला करता है बग़ैर हथेली के, व यसअ और दौड़, जो मौत हमला करती है बग़ैर हथेली के और दौड़ती है बिला रिजलिन बग़ैर पाँव के। चोर चुपके से आता है, डर होता है और भाग जाता है, ठीक है। अब डर और चुपके से आना ये दो रीज़न हैं कि मौत को उन्होंने चोर के साथ तशबीह दी है, ठीक है। तो डर की तरफ हमला कर दिया, ये हमले के जरिए, यसूलु बिला कफ़िन के जरिए इशारा कर दिया, और चुपके से आना, चले जाना चुपके चुपके चुपके, ठीक है, दबे पाँव, यसअ बिला रिजलिन के ज़रिए उसकी तरफ इशारा कर दिया। तो ये 11 सफ़हात पर मुश्तमिल जो बहस है आपकी किताब में, उसका जो लुबे लुबाब है वो सारा मैंने आपके सामने रख दिया है। आज हमने तशबीह की डेफिनेशन पढ़ी है, एंड पे मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तशबीह एक ही दूसरी चीज़ जैसी है किसी एक वसफ़ में, ये ज़्यादा औसाफ में, ठीक है। अरकान तशबीह कितने हैं? 4, मुशब्बह मुशब्बह भी, अदात शिबा वजह शिबा। इधर मुशब्बह मुशब्बह भी को हज़फ नहीं कर सकते, अगर आप हज़फ करेंगे वो तशबीह नहीं, वो इससे आ रहा है। अदात शिबा वजह शिबा को हज़फ कर सकते हैं। दुआबीन के हज़फ के लिए आते, हज़फ ज़िक्र के लिए आते 5 सूरतें हैं, अगर अदात शिबा को ज़िक्र करो तो मुरसल, अगर हज़फ कर दो तो मुअक्कद, वजह शिबा को ज़िक्र कर दो मुफस्सल, अगर हज़फ कर दो मुजमल, और अगर दोनों को हटा दो तो इसको कहते हैं तशबीह बलीग। फिर हमने ये मिसालें इनकी सारी जो है ना वो देख ली हैं। फिर एक है रवायती तरीक़ा, ठीक है, तो रवायती तरीक़ा, और एक है गैर रवायती। गैर रवायती में आ जाते हैं तशबीह मखलूक और तशबीह ज़िमनी। ज़िमन में मुशब्बह मुशब्बह भी का जिक्र नहीं किया, जस्ट आपने कलाम इस तरह किए, और मखलूक का मतलब ये होता है, ये भी गैर रवायती तरीक़ा ही है कि वसफ़ जिसमें कम है आप ये दावा कर दें इसमें वसफ़ ज़्यादा है, आप उसको उठा के मुशब्बह भी बना दें, क्योंकि मुशब्बह भी में वसफ़ ज़्यादा होता है। और इसमें फिर हमने ये देखा कि एक चीज़ को एक चीज़ के साथ जैसे तशबीह दी जाती है, ऐसे मजमूई हैत को मजमूई हैत के साथ भी, मजमूई सूरत को मजमूई सूरत के साथ भी तशबीह दे देते हैं, और वहाँ पे वजह शिबा भी मजमूई हैत ही होती है, वहाँ पे वजह शिबा भी मजमूई हैत होती है, और उसको तशबीह तमसील कहते हैं। और एंड पे मलफूफ और मफरूक भी पढ़ा, और इसमें जो अहम बात है वो हमने ये भी देखी कि अदात शिबा अगर हज़फ हो तो मुशब्बह भी की कौन कौन सी सूरतें हो सकती हैं। मुशब्बह भी ख़बर हो सकता है, हाल हो सकता है, मफ़ूल मुतलक हो सकता है, मफ़ूल अफ़ाल क़ुलूब का मफ़ूल सानी हो सकता है, सिब्त हो सकता है, मुज़ाफ़ इलैह हो सकता है, और बयान हो सकता है। मुझे उम्मीद है कोई ना कोई चीज़ें आपके पल्ले पड़ी होंगी। फिर इसमें आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।